Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये सी लैंग्वेज का चैप्टर 26 है। प्रीवियस वीडियो में आपने कंडीशंस के बारे में पढ़ा था, जरा उसे रिवाइज कीजिए। इफ़ को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे और इसके ठीक नीचे एल्स को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे। इफ़ में पैरेंथेसिस होगा, एल्स में पैरेंथेसिस यानी कि एल्स में ये वाला सिंबल नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन पास करने का काम सिर्फ हम इफ़ में करते हैं। एल्स तो ऑटोमेटिक इफ़ का उल्टा प्रोड्यूस करता है। अगर यहाँ डिफाइन किया गया कंडीशन फॉल्स होता है तो देखिए, कॉमन सा प्रैक्टिस कर लीजिए। पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने चेक कर लिया क्या x 12 के इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो रिजल्ट आ जाएगा राइट, इक्वल नहीं होगा तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे रॉन्ग। रन करके टेस्ट कीजिए, रिजल्ट आया राइट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी x में जो डेटा है वो 12 के इक्वल है। अगर ये फॉल्स रिटर्न करता तो उस केस में एल्स एग्जीक्यूट करता। यहाँ जिस वेरिएबल के लिए कंडीशन आप चेक कर रहे हो उसमें स्टैटिक डेटा है, यानी कि पहले से डेटा डिफाइंड है। सपोज कीजिए यूजर से इनपुट लेकर अगर कोई डेटा आप इसमें रखते हो और उस पर कंडीशन पास करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल है, मैं इसे रिमूव करता हूँ, अच्छी तरह से याद हो जाएगा आपको। यूजर से इनपुट लेना है तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन करके छोड़ देंगे, इसमें कोई भी डेटा अभी नहीं रखेंगे। कोई मैसेज दे दीजिए यूजर को, जैसे मैंने प्रिंटफ का इस्तेमाल किया और यूजर को मैंने मैसेज दिया एंटर अ नंबर। अब ये मैसेज के नीचे हम यूजर को टाइप करने का ऑप्शन देंगे, तो स्कैनफ का इस्तेमाल करेंगे। किस प्रकार का डेटा हमें लेना है एक्स में वो डिफाइन कर दीजिए। मुझे इंटीजर डेटा लेना है, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यहाँ पे डिफाइन कर देंगे एड्रेस ऑफ एक्स, यानी यूजर जो भी टाइप करेगा वो ऑटोमेटिक इस एक्स वेरिएबल में जाएगा एड्रेस ऑफ एक्स की वजह से। डेटा तो आपको मिल गया क्योंकि डेटा एक्स में जाएगा। अब आप जो कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई करो। मैं यहाँ पे इस तरह से स्मॉलर देन का सिंबल देता हूँ, मैसेज के रूप में प्रेजेंट कर देता हूँ योर आंसर इज लेस देन 10। मतलब क्या हुआ, क्या एक्स में जो डेटा आया यानी कि क्या यूजर ने जो टाइप किया क्या वो सच में 10 से छोटा है? अगर छोटा होगा तो ये मैसेज आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर छोटा नहीं होगा तो क्या मैसेज आएगा? मैंने आपको क्या बताया, इफ़ में जो कंडीशन होगा उसका ठीक उल्टा एल्स काम करेगा। तो इफ़ के अनुसार छोटा होने पे ये काम करेगा, लेकिन छोटा नहीं होना ये उल्टा हो गया, तो ये हम एल्स में कोडिंग करेंगे। तो प्रिंटफ का इस्तेमाल कीजिए और मैसेज के रूप में योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। मैंने यहाँ पे आंसर राइट कर दिया था, मीनिंगफुल बनाने के लिए यहाँ पे नंबर राइट कर दीजिए। ओके, तो 10 से छोटा नंबर टाइप हुआ तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर बड़ा टाइप हुआ तो ये एग्जीक्यूट करेगा। रन कीजिए, देखिए नंबर मांगा गया, मैंने टाइप किया 12। मैसेज क्या आया, योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। इसे कट कीजिए और वापस रन कीजिए। इस बार मैं 10 से छोटा राइट करता हूँ, जैसे मैंने 8 राइट किया। देखिए मैसेज आ गया योर नंबर इज़ लेस देन 10। अब एक्सपेक्ट कीजिए कि यूजर से 2 इनपुट लेना है और दोनों के बीच में आपको बड़ी संख्या फाइंड करना है, तो ये कैसे आप करेंगे? ऐसा बीसीए में भी क्वेश्चन होगा कि यूजर से 2 इनपुट लीजिए और दोनों में बड़ी संख्या को फाइंड करके दिखाइए। तो देखिए पहला हमने प्रिंटफ का मैसेज दिया, तो ऐसा करने पे यूजर जो टाइप करेगा वो एक्स में जाएगा। तो ऐसा करने से सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, मुझे 2 नंबर चाहिए। तो दूसरे नंबर के लिए मैंने वाई नाम का वेरिएबल प्रिपेयर किया। यहाँ पे राइट कर दीजिए एंटर अ फर्स्ट नंबर। फिर इसके बाद प्रिंटफ का आप इस्तेमाल करोगे ऐसे और यूजर को मैसेज दोगे एंटर अ सेकेंड नंबर। तो होगा क्या, जैसे ही कोड रन होगा पहले मांगा जाएगा पहला नंबर और वो टाइप होकर एक्स में चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही एक्स में जाएगा फिर ये मैसेज आएगा एंटर अ सेकेंड नंबर। अब यूजर जो सेकेंड नंबर टाइप करेगा वो किस में जाएगा ये डिफाइन कीजिए। तो मैंने डिफाइन किया कि यूजर जो सेकेंड नंबर टाइप करेगा वो वाई में जाएगा। अब तो दोनों डेटा आपको मिल गया, पहला डेटा एक्स में और अगला डेटा वाई में। आप इजीली पता कर सकते हो कि एक्स और वाई में कौन सा बड़ा है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर दो एक्स ग्रेटर देन वाई। इसका मतलब क्या हुआ, क्या एक्स वाई से बड़ा है? अगर वाई से बड़ा होगा एक्स तो उस केस में क्या मैसेज देना वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करो। मैंने प्रिंटफ का इस्तेमाल किया,
यहाँ पे मैं %d का इस्तेमाल करता हूँ और ऐसे डिफाइन कर देता हूँ %d इज ग्रेटर देन %d। इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर है वहाँ हम वेरिएबल का डेटा रखना चाहते हैं, इसीलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया। यहाँ कॉमा देकर x और कॉमा देकर y डिफाइन कीजिए। तो पहले %d की जगह x का वैल्यू आएगा, अगले %d की जगह y का वैल्यू आएगा। तो मान लीजिए x में आएगा 10 और y में आएगा 12, तो मैसेज आएगा 10 इज ग्रेटर देन 12। ओके, समझ में आया। इसका ठीक उल्टा क्या होगा, यानी कि अगर x y से बड़ा नहीं हुआ तो उल्टा क्या होगा इसका, क्या x y से छोटा है। तो इस केस में आप सेम मैसेज प्रेजेंट कर दो ऐसे, बस यहाँ पे आप ऐसे डिफाइन कर दो %d इज स्मॉलर देन d, यानी कि x इज स्मॉलर देन y। तो पहले %d की जगह x का डेटा और अगले %d की जगह y का डेटा। सिंपल है, 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लॉजिक यही था कि पहले यूज़र इनपुट को हमने x में रखा, अगले यूज़र इनपुट को हमने y में रखा और फिर हमने उन पे कंडीशन को पास किया। और रन करके टेस्ट कीजिए। देखिए, पहला नंबर मांगा गया, मैंने राइट किया 10, फिर अगला नंबर मांगा गया, मैंने राइट किया 12। आ गया मैसेज 10 इज स्मॉलर देन 12। कट कीजिए और वापस रन कीजिए। इस बार मैं राइट करता हूँ 12, फिर राइट करता हूँ मैं 10। देखिए मैसेज क्या आ गया, 12 इज ग्रेटर देन 10। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको प्रैक्टिस करना है, आपको बनाकर देखना है ये आपसे सॉल्व होता है या नहीं। यहाँ क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर। बड़ी संख्या तो फाइंड करना है, लेकिन यूजर से 3 इनपुट लेकर आपको बड़ी संख्या को फाइंड करना है। जैसे यहाँ हमने 2 ही इनपुट लिया, पहले को x और y में रखा हमने और फिर दोनों के बीच में बड़ी संख्या हमने पास किया। लेकिन आपको 3 इनपुट लेना है और फिर तीनों के बीच में जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसे आपको फाइंड करना है। बनाने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस क्लासेस में आप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सारी स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। तो webinstitute.com पे विजिट करेंगे तो इसकी जानकारी मिल जाएंगी। आप स्टूडेंट हो तो ईजिली मंथली इंस्टॉलमेंट में पढ़ पाओगे। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।